हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जेई मेन डिस्कशन सीरीज। और इसमें जो पहला पेपर है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज 27 जैन 2024 जो इस साल हुआ था, उसका सेशन 1। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज A, B is the ortho center of triangle whose vertices are 1, 2, 2, 3 and 3, 1, and I1 and I2 are two integrations. Then you have to find out 36 I1 by I2. अब जो ऑर्थो सेंटर का ए और बी है वो इन्वॉल्व हो रहा है इंटीग्रेशन के वैल्यूज में। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पहले ए और बी निकाल लेना चाहिए। तो ए और बी निकालने के लिए आई ड्रॉ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाता है जिसके वर्टाइसेस हमें गिवन है। व्हाट आर द वर्टाइसेस? 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1। अब ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए वी शुड फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स और एल्टीट्यूड्स। ठीक है, फ्रॉम द गिवन वर्टाइसेस। तो पहले हम देखते हैं, एक साइड इसको ले लेते हैं। इसका स्लोप हो जाएगा 2 - 1 अपॉन 1 - 3 दैट इज -1/2। तो इसके एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का स्लोप हो जाएगा 2। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y - 3 क्योंकि वर्टेक्स 2, 3 से पास कर रहा है इक्वल्स टू 2 टाइम्स x - 2। y इक्वल्स टू 2x - 1। इसी तरीके से दूसरे एल्टीट्यूड का स्लोप निकालते हैं। उसके लिए हमें साइड का स्लोप चाहिए होगा, तो साइड का स्लोप निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 दैट इज -2। तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/2 एल्टीट्यूड का, और इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन हो जाएगा y - 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू x - 1, मतलब 2y - 4 इक्वल टू x - 1, या फिर बोल सकते हैं 2y इक्वल्स टू x + 3। करेक्ट। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2y इक्वल टू 4x - 2, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 5/3, मतलब a का वैल्यू आ गया 5/3। b निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रख दूंगा, तो मुझे दिख रहा है b का वैल्यू 5/3। अगर इसमें रखता हूं मैं 10/3 - 1 मतलब 7/3। a और b आ गए हमारे पास 5/3 और 7/3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक सेट दिया हुआ है, सेट S, इसमें z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, मॉड ऑफ z - आयोटा इक्वल टू मॉड ऑफ z + आयोटा इक्वल टू मॉड ऑफ z - 1। अगर इस कंडीशन को ज्योमेट्रिकली देखें तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये बोल रहा है कि z का 0,1 से जो डिस्टेंस है और 0,-1 से जो डिस्टेंस है और 1,0 से जो डिस्टेंस है वो तीनों इक्वल है। तो एक ऐसा पॉइंट जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ऑब्वियसली अगर मैं देखूं तो वो एक ही पॉइंट है जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट इज ओरिजिन 0,0। 0,0 का 1,0 माइनस 0,-1 और 0,1 तीनों से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस ओनली वन पॉइंट। और आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का हम क्या निकाल सकते हैं? सर्कम सेंटर भी निकाल सकते हैं, और वो क्या आएगा? 0,0 आएगा। सो ओनली वन पॉइंट इज देयर। सो एन ऑफ एस मतलब कितने पॉइंट्स है इसमें? एक ही पॉइंट्स है। ऑप्शन 4 भी करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज एक सेट एस दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स है। अब एम जो है उनके सबसेट्स है, 1 से 10 के जो पॉइंट्स हैं उनका सबसेट आया एम। अब एक रिलेशन निकाला हमने ए और बी में, दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट 5। ए और बी सबसेट्स में से है, तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये सब हमें डिस्कस करना है। तो पहली बात, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट उसमें 5 नहीं आया, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन ए में भी क्या होगा? कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, वो भी 5 नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम ही चीज होती है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। अच्छा, उसके बाद रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन ए क्या 5 नहीं होगा? अगर मान लो हमारा जो सेट ए है वो 5 हो गया, तो 5 का 5 के इंटरसेक्शन के 5 के साथ 5 का 5 के साथ इंटरसेक्शन जो होता है वो 5 होता है, तो जरूरी नहीं है ट्रू हो, तो रिफ्लेक्सिव होना जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या ये ट्रांजिटिव होगा? जैसे ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 नहीं आया और बी इंटरसेक्शन सी बी 5 नहीं आया, तो क्या ए इंटरसेक्शन सी 5 ना आए वो जरूरी है? ये क्या जरूरी है हमारे पास? तो जैसे ए इंटरसेक्शन भी ऐसे ले लेते हैं कि ए हो गया 1,2
बी हो गया लेट से 2,3, तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है ना। फिर हम सी ले लेते हैं लेट से 3,4, तो ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है, बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, लेकिन ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन हो जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो 5 हो सकता है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सो आंसर विल बी सिमेट्रिक ओनली, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि x is a function of t and y is a function of t and the solution of differential equations are x and y। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस दी हुई है, t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है और t इक्वल टू 1 पे एक रिलेशन दिया हुआ है, तो पूछा है कि x और y इक्वल कब होंगे, उस वो t निकालना है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस ए एक्स को नीचे डिवाइड कर देते हैं dx के साथ, सो dx बाई एक्स इक्वल टू माइनस ए डी टी। ठीक है, तो ln ऑफ x क्या आ गया, माइनस ए टी प्लस सी। एक बार इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, t इक्वल टू 0 पे x कितना है 2, तो ln 2 इक्वल्स टू c, तो ln ऑफ x बाई 2 इक्वल टू माइनस ए टी आया, तो x कितना आ गया 2 टाइम्स e की पावर माइनस ए टी, ये x आ गया। उसके बाद y में भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ आने वाला है, मतलब ln ऑफ y इक्वल्स टू माइनस बी टी प्लस सी। इनिशियल कंडीशन क्या है, t इक्वल टू 0 पे y कितना आना चाहिए 1, तो c कितना आ गया 0, तो y कितना आ गया e टू पावर माइनस बी टी। ठीक है, ये y आ गया। अब क्या करना है हमें, बोला 3y ऑफ 1, 3y ऑफ 1, t में t का वैल्यू 1 रखते हैं y में, e की पावर माइनस बी इक्वल्स टू 2x ऑफ 1, तो 2 टाइम्स x ऑफ 1, t की जगह 1 रखते हैं x में, तो e टू पावर माइनस है, तो बोल सकता हूँ e टू पावर a माइनस बी कितना आ गया 4/3 आ गया। एक चीज तो हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जो भी हमारे पास सॉल्विंग था उसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या बोला है कि x और y इक्वल कब होंगे, तो इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, 2 e की पावर माइनस ए टी इक्वल टू e की पावर माइनस बी टी, 2 इक्वल्स टू e टू पावर a माइनस बी इंटू टी, 2 इक्वल्स टू e टू पावर a माइनस बी टू पावर t लिख सकते हैं इसको, है ना। e टू पावर a माइनस बी तो 4/3 आ गया, तो 4/3 की पावर t, तो t कितना आ गया log ऑफ 2 बेस 4/3, ये आंसर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन 3 ये करेक्ट होना चाहिए। इस टी पे दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है a1 a2 a10 ये 10 ऑब्जर्वेशन है, इनका एडिशन दिया हुआ है, मतलब a1 से लेके a10 तक का सम कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, और a k इंटू ए जे का सिग्मा इज 1100, मतलब दो का प्रोडक्ट एट ए टाइम, तो मतलब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, a1 a2 a1 a3 ऐसे करके, a1 a10 ऐसे ही, a2 a3 ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है टिल a9 a10, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन का सम कितना दिया हुआ है 1100। ठीक है, तो पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा ऑफ ए आई स्क्वायर बाय एन माइनस ए एवरेज का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब सिग्मा ए आई का स्क्वायर निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे अगर मैं a1 प्लस a2 प्लस a3 इन सबका टिल a10 का स्क्वायर करता हूँ लेट से, तो क्या आएगा सिग्मा ए आई स्क्वायर आएगा प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए के इंटू ए जे आएगा। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है के लेस देन जे के लिए, तो सिग्मा ए आई स्क्वायर हमें चाहिए, ये तो दिया हुआ है 50 का स्क्वायर, ये हमें चाहिए निकालना है, प्लस 2 टाइम्स, और ये भी दिया हुआ है 1100, तो सिग्मा ए आई स्क्वायर आ गया हमारे पास, 2500 लेफ्ट साइड में है, 2200 राइट साइड में है, तो 300 का डिफरेंस आया, ये 300 आ गया, तो इसको पुट कर देते हैं अंडर रूट ऑफ 300 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, माइनस एवरेज कितना आएगा, ये 10 ऑब्जर्वेशन का सम 50 है, तो एवरेज 5 आ गया, 5 का स्क्वायर, तो 30 माइनस 25 5 का रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा √5। ठीक है, वेरिएंस पूछा जाता तो सिग्मा स्क्वायर हो जाता, दैट वुड बी 5। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 2k 3k 1,0 0,1 एंड 0,0 लाई ऑन ए सर्किल। चलो एक सर्किल बना लेते हैं, एक हो गया 0,0, एक हो गया 1,0 और एक हो गया 0,1।
इन तीनों पॉइंट से क्या बन रहा है, एक सर्कल बनेगा, चार पॉइंट एक्चुअली। तो ये तीनों पॉइंट एक इस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ये जो 0,1 और 1,0 है वो डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। तो मान लो 2k, 3k यहाँ पे है कहीं पे, तो ये भी क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ऐसा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सर्कल का इक्वेशन लिखता हूँ और इसमें 2k, 3k पुट कर देता हूँ। एक काम ऐसा कर सकते हैं, m1 m2 -1 भी कर सकते हैं। चलो m1 m2 -1 कर लेते हैं। 3k - 0 अपॉन 2k - 1 मल्टीप्लाइड बाय 3k - 1 अपॉन 2k - 0 equals to -1. So 9k square minus 3k equal to 4k square minus 2k with a negative sign. तो 13k square equals to कितना हो गया, 5k। तो k का एक वैल्यू 0 और एक का वैल्यू 5/13। 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि 0,0 आ जाएगा, तो 5/13 करेक्ट होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। हमने दो वेक्टर दिए हुए हैं a और b। c इज अ वेक्टर नॉट यूनिट वेक्टर सच दैट a क्रॉस c इक्वल टू b। एक कंडीशन ये दी हुई है, a क्रॉस c इक्वल टू b। ठीक है, a डॉट c भी दिया हुआ है, a डॉट c इज 3। तो ये कुछ पूछा है, a डॉट c क्रॉस b माइनस b माइनस c। चलो इसको ओपन करते हैं। एक तो आ गया बॉक्स ऑफ ए सी बी माइनस a डॉट b माइनस a डॉट c। a डॉट b देखते हैं पहले, a और b दिए हुए हैं, ये a है और ये b है। तो a डॉट b करेंगे तो 1 - 2 + 1 मतलब 0। a डॉट b 0 आ रहा है और a डॉट c दिया हुआ है, a डॉट c 3। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, बॉक्स ऑफ ए सी बी माइनस 3। अब बॉक्स ऑफ ए सी बी निकालने के लिए जो हमारे पास कंडीशन है उसी में हम दोनों साइड b से डॉट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, बॉक्स ऑफ ए सी बी मिल जाएगा, दैट विल बी मॉड ऑफ b का स्क्वायर। मॉड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा 9 × 1 + 1 + 1 3 27। तो अपना आंसर आ जाएगा 27 - 3 दैट इज 24, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया कि डोमेन है नेचुरल नंबर्स -1 और कोडोमेन है नेचुरल नंबर्स, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n इज। तो लेट्स से यहाँ पे नंबर ले लेते हैं डोमेन के, इधर कोडोमेन। तो डोमेन में क्या है, 2 3 4 5 ऐसे करके, और कोडोमेन में है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो f ऑफ n इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। जैसे मैंने 2 लिया, 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 2 ही हो गया, तो 2 के साथ 2 मैच होगा। 3 का हाईएस्ट प्राइम 3 होगा, 4 का हाईएस्ट प्राइम 2 हो जाएगा, 5 का हाईएस्ट प्राइम 5 होगा, 6 का हाईएस्ट प्राइम 3 होगा। तो ऑब्वियसली ये बात तो समझ में आ रही है कि ये मैनी वन है, सही है ना। ये क्या है, मैनी वन फंक्शन। तो 1 1 तो नहीं है, तो 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू या एन टू देखना है, तो ऑन टू के लिए सारे मैच होने चाहिए कोडोमेन के एलिमेंट्स। तो कोडोमेन में कुछ ना कुछ बच जा रहा है, जैसे 1 तो कभी आंसर आएगा नहीं, 4 भी कभी नहीं आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है नहीं। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है f ऑफ x। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट में बोला है f ऑफ -x इज द इनवर्स ऑफ fx, और स्टेटमेंट 2 में बोला है f ऑफ x into f of y इक्वल टू f of x plus y। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा इजी लग रहा है, तो पहले सेकंड स्टेटमेंट पे बात करते हैं। f ऑफ x into f of y, एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या है हमारे पास, cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। फिर f ऑफ y क्या आएगा, cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाय कॉलम, ये रो इस कॉलम के साथ cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस बन गया cos x प्लस y। फिर ये रो और ये सेकंड कॉलम sin a cos b माइनस cos a sin b, cos x sin y विद नेगेटिव साइन माइनस sin x cos y। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ sin x प्लस y। फिर ये रो और तीसरा कॉलम, तो 0 0 0 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो sin ऑफ x प्लस y बन रहा है, देख के समझ में आ रहा है। सेकंड वाले में cos x cos y और माइनस sin x sin y, तो cos x प्लस y बनेगा। ठीक है, उसके अलावा 0, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, फिर से 0 और फिर 1। तो ये तो f ऑफ x प्लस y आ गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सेकंड क्या है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। अब स्टेटमेंट 1 पे आते हैं।
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अगर ये इनवर्स है तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास है। अच्छा, हमने ये देख लिया कि ये ट्रू है, तो y की जगह अगर मैं माइनस एक्स रख दूं इसमें, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जीरो इक्वल टू आई। एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज आई। मतलब ये भी ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The distance of point 7, -2, 11 from the line this along the line this। तो एक लाइन दी हुई है जिससे हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट है 7, -2, 11 और किसके अलाउंग निकालना है, हमें इस लाइन के अलाउंग निकालना है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज का यूज करेंगे। तो मैं पहले इस लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूँ इस पॉइंट का यूज करके, क्योंकि इसके पैरेलल है गिवन लाइन के। तो इसको लिखूंगा x माइनस x1 बाई 2, y माइनस y1 बाय -3, z माइनस z1 बाय 6। इसके पैरेलल है तो ये डायरेक्शन रेशियोज यूज कर लिए और पॉइंट तो है ही सही। तो अब इस लाइन का काम खत्म हो गया। अब हमें इस लाइन का, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लैम्डा, ये जो हमारा लाइन का इक्वेशन है जिसके अलाउंग हमें निकालना है, उसको मैं लैम्डा मान लेता हूँ। यहाँ से x क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 7, y क्या आएगा -3 लैम्डा माइनस 2 और z क्या आएगा 6 लैम्डा प्लस 11। इस कोऑर्डिनेट को इस लाइन में पुट कर दूंगा तो आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 बाय 1 इक्वल टू -3 लैम्डा माइनस 6 बाय 0 इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 3 बाय 3। तो जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो मुझे पता चल रहा है 3 लैम्डा प्लस 6 कितना आ रहा है 0। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया -2। लैम्डा -2 आ गया तो ये पॉइंट जो हमने निकाला था लैम्डा के टर्म्स में, इसको क्यू बोल देते हैं। लैम्डा को -2 इसमें रखते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है 3 6 -2 4 -1 ये आ रहा है। तो ये डिस्टेंस निकालेंगे अपन। डिस्टेंस आएगा अंडर रूट ऑफ 7 - 3 का स्क्वायर 16 -2 -4 6 का स्क्वायर 36 11 -1 12 का स्क्वायर 144 144 36 और 16 52 196 196 अंडर रूट 14। तो आंसर होना चाहिए 14, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 and L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो ठीक है, हमारे पास एक लाइन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। एक लाइन है L1, एक लाइन है L2। ये इसको ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब 1:1:1 में डिवाइड कर रही है। द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन्स L1 and L2 थीटा। तो हमें tan थीटा चाहिए, तो मुझे ये पॉइंट निकल जाए P और Q तो मैं काम बन जाएगा। तो पहले मैं x इंटरसेप्ट वाले पॉइंट और y इंटरसेप्ट वाले पॉइंट निकाल लेता हूँ। एक बार रखते हैं y को 0 तो x आएगा 5,0। एक बार रखते हैं x को 0 तो y आएगा 0,4। अब लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले p निकालने के लिए दिस इज 2 दिस इज 1, सो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0 बाई 3 मतलब 10/3 कॉमा y निकालने के लिए 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4 तो 4/3 है ना। ऐसे क्यों निकालने के लिए उल्टा, तो 5/3 और y निकालने के लिए 8/3। ठीक है, tan थीटा क्या आएगा, पहले इसका स्लोप देख लेते हैं। स्लोप ऑफ OP विल बी 4/10 मतलब 2/5। स्लोप ऑफ OQ विल बी 8/5। तो m2 माइनस m1 6/5 अपॉन 1 प्लस m1 m2 16/25। नीचे आया 41 और आया 30। tan थीटा इज 30/41, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए दिया हुआ है कुछ लिमिट और बी कुछ लिमिट है और ए बी क्यू का वैल्यू निकालना है। चलो ए निकालते हैं पहले। साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो नीचे है x⁴, ऊपर वाले का पॉजिटिव वाला पार्ट मतलब ये कुछ ऐसा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे तो a² माइनस b² बन जाएगा। तो रूट ऑफ 1 प्लस x⁴ माइनस 1। अब फिर से हम इसका पॉजिटिव वाले पार्ट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ऊपर क्या बचेगा, हमें सिर्फ x⁴ बचेगा। ये x⁴ और ये x⁴, क्योंकि a² माइनस b² लग गया ना, तो x⁴ नीचे और ऊपर से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब x को रखना है 0 तो 1 अपॉन ये बन गया √2, ये प्लस √2 मतलब 2√2 और ये √2 तो √2 इंटू √2 मतलब अच्छा ये बन गया हमारे पास
√2 और ये भी √2 और ये 2 सॉरी 2 √ इंटू 2 4 √2 ए आ गया 1/4 √2। बी देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे करते हैं हम इसको नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं तो 2 - 1 + x, तो 1 - x बचेगा, 1 - cos x सॉरी 1 - cos x और उसके पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया। 1 - cos x को लिखा 1 - cos x को लिखा 2 sin स्क्वायर x/2 हाफ एंगल फॉर्मूला, ऊपर है sin स्क्वायर x और ऊपर एज इट इज ऐसा कुछ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर में, जिससे कि ये 1 बन जाए और sin स्क्वायर x/x² 1 बन जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे रहेगा, यहाँ पे x को 0 रखा तो √2 और √2 कितना हो गया 2 √2, 2 से 2 खत्म तो ये हो गया 4 √2। तो b का वैल्यू आ रहा है मेरा 4 √2, a का वैल्यू आ रहा है 1/4 √2। तो पूछा है ए बी क्यूब, बी क्यूब करेंगे तो 64 इंटू 2 √2 अपॉन 4 √2, तो √2 से √2 गया ये 16 इंटू 2 32। ठीक है 32, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन दिस, तो दो प्रोग्रेशन दिए हुए हैं 4 9 14 19, एपी दिख रहा है, ये कितने टर्म्स 25 टर्म्स, 25 टर्म निकाल लेते हैं पहले, इसका कौन सा होगा 4 + 24 इंटू डी, 124 आ रहा है शायद, है ना, 120 + 4 हाँ 124, तो 3 6, अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अगला वाला सीरीज हो जाएगा हमारे पास 3 6 9 12 ऐसे करके 37 टर्म, 37 टर्म निकाल लेते हैं इसका, 3 + 36 इंटू 3 108 + 3 111, ये इसका लास्ट टर्म है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो हमारा जो कॉमन सीरीज होगा उसका पहला टर्म तो हमें पता दिख रहा है 9 है, उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों का एलसीएम होगा 5 और 3 का, 5 और 3 का कितना हो गया 15, एलसीएम आ गया, तो 9 के बाद 24 और ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टर्म शायद से 111 हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, जो छोटा वाला है वो अब लेंगे। ठीक है, तो 111 इज 9 + n - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 15, तो 9 गया हमारे पास 102 अपॉन 15 + 1 = n, तो अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 15 6 + 1, तो n का इंटीजर वैल्यू क्या आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम 7 ही ले सकते हैं इंटीजर बनाने के लिए, सो आंसर शुड बी 7 कॉमन टर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। A denotes the sum of coefficients in the expansion of this, sum of coefficient निकालने के लिए हम x को 1 लिख देते हैं, तो आ जाएगा 1 - 3 + 10 की पावर n, दैट इज 8 की पावर n, तो ये A हो गया। B denotes the sum of all coefficients in the expansion, तो इसमें भी 1 रख देते हैं 2 की पावर n, तो हम b का क्यूब करेंगे तो हमें a मिल जाएगा, a is b क्यूब, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज 6/√5। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है कि हम पहले x2 - x1 करेंगे, y2 - y1, z2 - z1, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ क्या ijk a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब मैं समझा देता हूँ x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। तो इसका जो पॉइंट्स है और इसके जो पॉइंट्स है उनका जो डिफरेंस एक वेक्टर आएगा, दैट इज x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, और बाकी a1 a2 a3 इसके डायरेक्शन रेशियोज है पहली लाइन के, और b1 b2 b3 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। तो इनको हम पुट कर देंगे और देखेंगे कि इनके बीच में क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो रख देते हैं x2 - x1 इज 4 में से लैम्डा गया 4 - लैम्डा, -1 में से -1 गया तो 0, 0 में से 2 गया तो -2, फिर 1 2 -3 2 4 -5 डिवाइडेड बाय इनका क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 -3 2 4 -5। चलिए वैल्यूज निकालते हैं, तो 4 - लैम्डा टाइम्स -10 + 12 2 -2 टाइम्स 4 - 4 विच इज 0 डिवाइडेड बाय आई कैप के साथ आएगा -10 + 12 2 आई कैप, जे कैप के साथ -5 + 6 6 है, तो 1 जे कैप, के कैप के साथ 0, तो इसका मैग्नीट्यूड तो नीचे आ रहा है √5, ऊपर आ रहा है 2 टाइम्स 4 - लैम्डा का मॉड, इसको इक्वल करना है 6/√5 से, √5 खत्म, 4 - लैम्डा का वैल्यू +-3, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया 1 और
7, तो 1 और 7 में से जो ऑप्शन मैच कर रहा है 7, तो 7 इज करेक्ट। नो 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 सॉरी सॉरी सॉरी, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा पूछा है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा का 1 + 7 8 आंसर आ गया है ना, ये गलती जल्दी हो जाती है। तो उन्होंने सम पूछा है, सम हमें ध्यान रखना है कि सम पूछा है तो वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि n-1 CR = k² - 8 NCR + 1 इफ एंड ओनली इफ, तो कंडीशन पूछिए k के ऊपर। तो एक काम करते हैं, n-1 CR को ऐसे रखते हैं k² - 8 NCR+ में से n और r+1 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा n-1 CR। ये फॉर्मूला होता है कि आप n और r+1 को बाहर निकाल सकते हो, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या k² - 8 = r+1/n। अब मुझे पता है कि r+1/n जो होगा वो 1 या 1 से छोटा होगा, है ना, मतलब k² - 8 जो होगा वो क्या हो सकता है, वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम कितना होगा 0, मतलब k² - 8 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से k का रेंज आ जाएगा -∞ से -2√2 यूनियन 2√2 से इन्फाइनाइट। और अगर मैं k² - 8 को 1 से छोटा करता हूँ तो k² क्या हो जाएगा 9 से छोटा, तो k का रेंज क्या आ जाएगा -3 से 3। अगर आप इन दोनों का कॉमन पार्ट लेते हो, इंटरसेक्शन लेते हो, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि आंसर आना चाहिए -3 से लेके -2√2 यूनियन 2√2 से लेके 3 तक। लेकिन इसमें सिर्फ ऑप्शन 4 मैच कर रहा है, राइट, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, जैसे कि ये जो k² - 8 है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, बट r+1 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, हमेशा एक फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ये जो इफ एंड ओनली इफ है ये पूरे क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर मैच ही नहीं करना चाहिए, बोनस होना चाहिए, बट स्टिल अगर जी ने करेक्ट नहीं किया है तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट 4th ऑप्शन मार्क करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 में बोला है कि कंसीडर दिस फंक्शन fx, ये सब दिया हुआ है। इफ s डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a, b such that fx is continuous at x = 3, x = 3 पे इसको कंटिन्यूस करना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f(3) इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अगर मैं x > 3 की बात करूं, मतलब राइट हैंड लिमिट की बात करूं, तो लिमिट x > 3 पे क्या हो रहा है 2 की पावर sin x - 3 अपॉन x माइनस वॉक्स x का जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा, तो sin x x ऐसा फॉर्म बन गया, ये 1 हो गया, 2 की पावर 1, तो राइट हैंड लिमिट 1 है, 2 की पावर 1 है। x = 3 पे वैल्यू दिया हुआ है b, तो b का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, x < 3 की बात करते हैं, x < 3 में क्या दिया हुआ है a इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 7x - 12 - x² अपॉन b इंटू इस मॉड में जो भी उसके फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर हो जाएंगे x - 3 और x - 4। अब जब x 3 से छोटा है तो ये दोनों क्वांटिटी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब मॉड को हमें पॉजिटिव से खोलना चाहिए, तो हमारा जो लिमिट आएगा वो आएगा a/b, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगे -1 टाइम्स, क्योंकि दोनों सेम है, तो -a/b इक्वल टू 2, b तो ऑलरेडी हमारे पास आ गया है 2 इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू -4, तो a फिक्स हो गया -4 और b कितना हो गया फिक्स 2। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो -4, 2 a की ऑर्डर पेयर आया, इसलिए आंसर इज 1 ऑर्डर पेयर -4, 2। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद द पैराबोला एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज d। तो सर्किल और पैराबोला के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लो ऐसा कुछ सर्किल है या फिर बाहर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो मैं क्या करूंगा, सर्किल और पैराबोला में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब आएगी जब उनका एक नॉर्मल जो होगा कॉमन हो जाएगा। तो मैं पैराबोला का नॉर्मल लिख लेता हूँ, y = mx - 2am - am³। a1 है तो ये हो जाएगा y = mx - 2m - m³। अब ये जो नॉर्मल है ये किससे पास करना चाहिए, सर्किल के सेंटर से, और सेंटर कितना सर्किल का 2,8, तो 2,8 से पास करा देते हैं, 2m - 2m - m³, तो m³ आ गया -8, तो m का वैल्यू आ गया -2, है ना। अब m का वैल्यू -2 आ गया, तो पैराबोला पे जो नॉर्मल का करस्पॉन्डिंग पॉइंट है दैट विल बी am², -2am, ये हमें याद होना चाहिए, तो इससे आ जाता है ये 4,4। अब सेंटर कितना है सर्किल का, सेंटर बोल देते हैं अपन है 2,8, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए सेंटर और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ नॉर्मल के बीच में, डिस्टेंस आ जाएगी √4 - 2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16 √20, तो ये d आ गया √20, लेकिन उन्होंने पूछा d², तो d² हो जाएगा 20, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 1/√3 + x + √1 + x, ऑब्वियसली रेशनलाइज करना है, तो 0 से 1 ऊपर आ जाएगा √3 + x माइनस √1 + x, नीचे आएगा 3 - 1 विच इज 2, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, 3 + x का इंटीग्रेशन 3 + x का 3/2 अपॉन 3/2 -1 + x का 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट लगानी है 0 से 1, तो 2 2 तो कैंसिल हो गया,
1 रखेंगे तो 4^3/2/3 माइनस 0 रखेंगे तो 3^3/2/3, ये तो इसका आया माइनस। इसमें 1 रखेंगे तो 2^3/2/3 माइनस 0 रखेंगे तो 1/3। चलिए देखते हैं 4^3/2 तो 2³ 8/3 आ गया, तो 3^3/2 को 3√3/3 लिख देंगे और इसको लिख लेंगे 2√2/3 माइनस 1/3। तो ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 7/3 माइनस √3 माइनस 2√2/3, ऐसा कुछ आ रहा है ना। ओके, 4^3/2 एक बार और भी अच्छे से चेक कर लेते हैं। 2³ 8 आ गया, ये सही है। 0 रखने पे 3/3/2 वो भी सही है। 1 रखने पे 2/3/2, 0 पे 1, आई थिंक करेक्ट है ये कैलकुलेशन, आई थिंक करेक्ट है। ओके, तो अच्छा माइनस माइनस का साइन देख लेते हैं एक बार, यहाँ प्लस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो 9/3, अच्छा 9/3 आएगा। 9/3 कितना हो गया, 3 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो a आ गया हमारे पास 3, b आ गया हमारे पास √2 के साथ क्या, -2/3, c आ गया हमारे पास -1, 2a मतलब 6, 3b मतलब -2 -4c + 4, 4 और 4 8, मेरे हिसाब से 8 आंसर होना चाहिए, बाकी हम चेक कर लेंगे बाद में, देखते हैं। आई थिंक 8 विल बी करेक्ट। ठीक है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज 1,2/5, ये थोड़ा सा ऊटपटांग क्वेश्चन लग रहा है। एक ऐसी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट है 1,2/5, इसका लेंथ निकालना है। मिड पॉइंट दिया हुआ है और इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए फिर समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं t = s1 लगा के इसका इक्वेशन निकाल लेता हूँ। t = s1, तो x1 मतलब x/25 प्लस y1, तो 2y/16 × 5 इक्वल टू s1 1/25 प्लस 4/16 × 25। 16 × 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन, 16x प्लस 10y इक्वल टू 16 प्लस 4, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 8x प्लस 5y इक्वल टू 10। चलिए इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, 16x² प्लस 25y² इक्वल टू 16 × 25। अब देखो 5y कितना है, 10 - 8x, 25y² कितना आएगा, 10 - 8x का होल स्क्वायर है ना। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो 16x² प्लस 10 - 8x का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 × 25। ओके, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे, x1 y1 और x2 y2। तो अगर मैं दोनों पुट कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, x1 y1 भी इसमें रखा और x2 y2 भी इसमें रखा और उनको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आएगा 8x2 - x1 प्लस 5y2 - y1 इक्वल टू 0। y2 - y1 इज नथिंग बट -8/5 x2 - x1, और यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 64/25 x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 को मैं मॉड से अंडर रूट से बाहर निकाल लेता हूँ, 1 प्लस 64/25 बचेगा, नीचे आ गया 5 x2 - x1 का मॉड, 25 प्लस 64 हो गया हमारे पास 89 का रूट, है ना। अब मॉड ऑफ x2 - x1 निकालने के लिए हम यहाँ से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। 64 और 16 हो गया 80x² माइनस 160x प्लस 100 इक्वल टू, ये कितना आ गया हमारे पास, 150 और 250, 400 ना। तो 10 से तो कैंसिल ही हो रहा है पहले, तो फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाद में देखेंगे। तो 8x² माइनस 16x माइनस 30 इक्वल टू 0, 4x² माइनस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0। डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है √d/a, √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 4 बाहर निकाल लेते हैं, 4 प्लस 15 √19/2, √19/2 इंटू 5 √89। √d/a, a तो 4 है ना, तो 4 आना चाहिए नीचे, 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बच रहा है,
तो हमारे पास बच रहा है 19 इंटू 89। हाँ, तो ये कर लेते हैं 81 981 171 8 से 2 15 राइट 1691। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से फिर कंटिन्यू करते हैं। हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 3 कॉलम है B1 B2 B3। ए इंटू B1 दिया हुआ है, ए इंटू B2 दिया हुआ है और ए इंटू B3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम B1 मैट्रिक्स को एक अज्यूम कर लेंगे। B1 मैट्रिक्स इज लेट्स से PQR। ओके, नाउ अगर मैं ए को B1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। तो ए को B1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2P प्लस R P प्लस क्यू एंड P प्लस आर, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए इंटू B1 का 1 0 0 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमें पता चल गया कि 2P प्लस आर कितना है 1, P प्लस क्यू कितना है 0 एंड P प्लस आर कितना है ये भी 0। तो सेकंड और थर्ड को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 2P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। और इस फर्स्ट का यूज करें तो Q प्लस 1 इज 0, तो Q का वैल्यू कितना आ गया -1। So if Q is -1, from here we can see that P is 1, and if P is 1, so R is again -1। तो हमारा जो B1 मैट्रिक्स है, चलो B मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें 3 कॉलम है B1 B2 B3। तो जो B1 मैट्रिक्स है वो आया 1 -1 -1। आफ्टर दैट अगर मैं इसको B2 से मल्टीप्लाई करूँ, B2 को मैं PQR ले लेता हूँ और B2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन जो आउटपुट है वो 230 दिया हुआ है 230। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। So 2P plus R is 2, P plus Q is 3 and P plus R is 0। अगर मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा 2P plus Q plus R which is 3। 2P plus R 2 है तो Q का वैल्यू 1 आ गया, है ना। Q का वैल्यू 1 आ गया तो हमारे पास P का वैल्यू 2 आ गया, P का वैल्यू 2 आ गया तो R का वैल्यू -2 आ गया। सो एक बार पुट कर लेते हैं, P is 2, Q is 1, R is -2। इसी तरीके से हम थर्ड के लिए भी सॉल्व करते हैं। B3 के लिए, B3 को फिर से मैं PQR एज्यूम कर लूंगा, AB3 हमारे पास आ जाएगा और इसका वैल्यू दिया है 3 2 1। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे यहाँ 3 आएगा, दोनों को सेपरेट करेंगे तो Q का वैल्यू 0 आएगा। Q का वैल्यू 0 आएगा तो P का वैल्यू 2 आएगा, P का वैल्यू 2 तो Q का वैल्यू R का वैल्यू -1। तो हमारे पास आया 2 0 एंड -1। ये हमारा B मैट्रिक्स आ गया। इसका डिटरमिनेंट निकालने का ट्राई करते हैं। तो अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 इंटू -1 -1 -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 4 -3 1। तो डिटरमिनेंट भी ये आ गया 1, तो अल्फा इज 1। बीटा क्या है, बीटा इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज आल्सो 1। पूछा है अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब मतलब 2। तो आंसर इज 2। ठीक है, तो 21 का आंसर इज 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में एक fx दिया हुआ है विच लुक्स लाइक ए पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, fx को अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैंने a को क्या अज्यूम किया है f'1, b को क्या अज्यूम किया है f'2 और c क्या लिया है f'3 सॉरी। तो f'10 पूछा है तो पहले मैं f' निकालूंगा। f' आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। इसमें 1 रखूंगा और उसको a के साथ इक्वेट कर दूंगा, तो a इक्वल टू 3 प्लस 2a प्लस b। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि a प्लस b का वैल्यू -3 है। अब मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो f'(x) क्या आएगा हमारे पास 6x प्लस 2a। x को 2 रखूंगा तो हमारे पास आएगा 12 प्लस 2a विच शुड बी b। ठीक है, तो 2a माइनस b इक्वल टू आया कितना -12। ये इक्वेशन एक और आ गया। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 3a इक्वल टू कितना आ रहा है -15, तो a कितना आ गया -5। a अगर -5 आ गया तो b साफ साफ दिख रहा है कि कितना होगा 2 होगा। ठीक है, a और b आ गए। अब c की बात बचती है। तो वैसे मुझे c निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें f'10 पूछा है, तो इसमें डायरेक्टली मैं 10 पुट कर दूंगा। तो f'10 कितना आ गया 3 इंटू 10 का स्क्वायर 300 और 2a हो गया -10 इंटू 10 तो -100 प्लस 2। तो आंसर आना चाहिए 202। 202 शुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। लेट द सेट ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि इसमें sin x बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि cos 2x को भी मैं sin x के टर्म्स में लिख सकता हूँ।
तो ये sin x में एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो आई गेस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin x फ्रॉम हियर, और इसको -1 से 1 कर देंगे तो शायद हमें कुछ हेल्प हो जाएगा। तो +2a -8 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। sin x का वैल्यू निकालते हैं, -b ± अंडर रूट b स्क्वायर -4a इंटू सी अपॉन 2a मतलब 4। कितना आएगा sin x का वैल्यू? हमारे पास आएगा a प्लस माइनस, sin x का वैल्यू आएगा a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर -16a प्लस 64 डिवाइडेड बाई 4। तो a प्लस माइनस, ये a माइनस 8 का स्क्वायर है, a माइनस 8 का स्क्वायर है, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 8 बाई 8 1 आ जाता है, और अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2a माइनस 8 बाय, नहीं, एक तो 2 आ रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, और एक आ रहा है 2a माइनस 8 बाई 4, मतलब a माइनस 4 बाय 2। अब जो a माइनस 4 बाई 2 है वो क्या होना चाहिए? -1 से 1 होना चाहिए। तो a माइनस 4 क्या होना चाहिए? -2 से 2 होना चाहिए। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 2 से लेके 6 आ गया, तो रेंज आ गई 2 से लेके 6। तो p का वैल्यू आ गया 2 और q का वैल्यू आ गया 6। बाकी चीजों को मैं रेज कर देता हूँ, क्वेश्चन अभी बाकी है। ठीक है, चलो p और q आ गए। अब हमें निकालना है r का वैल्यू। चलो r का वैल्यू निकालते हैं। r दिया हुआ 10 9 डिग्री, -10 27 डिग्री, कॉट 1 कॉट को 10 63 ले सकते हैं। 10 63 को मैं, या फिर 1 कॉट को 1/10 27 लिख देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ कॉट 9 विच इज 1/10 10 9 डिग्री वाली चीजें एक साथ, और 10 27 डिग्री वाली चीजें एक साथ। ठीक है, अब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे 10 9 डिग्री आएगा, ऊपर आएगा 1 + 10 स्क्वायर 9 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स 1 + 10 स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन 2 10 27 डिग्री। ठीक है, तो अगर अच्छे से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 2 1/sin 18 डिग्री -2 इंटू 1/sin 54 डिग्री। sin 18 डिग्री होता है √5 - 1/4, तो नीचे आ जाएगा √5 - 1, और sin 54 होता है √5 + 1/4। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 5 - 1 मतलब 4, ऊपर आएगा 8 टाइम्स √5 + 1 में से √5 - 1 गया तो 2 बचेगा, 16/4 इज 4, तो आंसर होना चाहिए इसका 4। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बेसिकली फॉर्मुलाज है ट्रिग्नोमेट्री के, और पहला क्वेश्चन में तो बस हमें sin x का वैल्यू -1 से 1 करना था पहले पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 बोला है, इफ अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन x² + x + 1 = 0, तो इसका एबीसी में रिलेशन बताना है, एबीसी के वैल्यूज बताना है। तो मुझे देख के भी समझ में आ रहा है कि अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा या तो ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। तो अल्फा को ले लेते हैं, लेट्स से ओमेगा स्क्वायर। तो हमसे पूछा है 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इक्वल्स टू a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा। ठीक है, तो माइनस ओमेगा की पावर 7 कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा की पावर 6 1 हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा। मैं बोल सकता हूँ a 0 है, b भी 0 है, c -1 है। तो a को 0, b को 0 और c को -1 रख देते हैं, आंसर 5 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि एक सॉल्यूशन बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और सॉल्यूशन में अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज छुपे हुए हैं, वो भी बताने हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के एक बात तो समझ में आ रही है कि 2x + 3y दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म्स में। तो पहले मैं dy/dx निकालता हूँ क्या आता है। तो dy/dx इज -2x + 3y - 2 अपॉन 4x + 6y - 7। अगर मैं 2x + 3y - 2 को t ले लेता हूँ लेट से, तो इसके हिसाब से 4x + 6y हो जाएगा हमारा कितना? t + 2 का डबल मतलब 2t + 4, और 4x + 6y - 7 हो जाएगा 2t - 3। ठीक है, इसको और इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे। उससे पहले मैं dy/dx निकाल लेता हूँ। तो 2 + 3 × dy/dx इक्वल्स टू dt/dx। तो dy/dx आ गया
डी टी बाई डी एक्स माइनस 2/3। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स माइनस 2/3 इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन 2t-3। ठीक है, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3t अपॉन 2t-3। डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया, t-3 अपॉन t-6 अपॉन 2t-3। टी वाली चीज एक साथ रख लेते हैं, 2t-3 अपॉन t-6 dt इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है, बाकी सब मैं रेज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2t इसको लिखेंगे -12 प्लस 12 में से 3 गया तो 9 अपॉन t-6 dt इक्वल टू डी एक्स। सेपरेट करेंगे, 2 + 9 अपॉन t-x dt, इस सबको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास आएगा 2t + 9 इंटू ln ऑफ t-6 इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है, फिर से इसको इरेज कर देता हूँ। 2t कितना हो जाएगा, 4x + 6y - 4 प्लस 9 इंटू ln ऑफ 2x + 3y -6 और -2 -8 इक्वल टू x प्लस सी। अब दिया हुआ इनिशियल कंडीशन x = 0 पे y 3 आना चाहिए, तो x को 0 और y को 3 रख देते हैं। c का वैल्यू आ रहा है 12, तो 4x + 6y 4, ये जो -4 है इसको राइट साइड में ले जाते हैं और ये हो जाएगा 9 ln ऑफ 2x + 3y - 8। अच्छा, x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4x में से, तो ये हो जाएगा 3x + 6y, 4 इधर जाएगा, c 12 है तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, लेते हैं, सॉरी c आ रहा है 14 नॉट 12, तो 14 और 4 हो जाएगा हमारे पास कितना, 14 और 4 हो जाएगा 18। सो 4x + 6y + 9 ln ऑफ 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 4 उधर गया तो 14 + 4 18, ये x यहाँ से कट जाएगा, 3x + 6y + 9 ln ऑफ 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 18। 3 से कैंसिल कर लेते हैं, x + 2y + 3 ln ऑफ 2x + 3y - 8 इक्वल टू 6। तो अल्फा आ गया हमारे पास 1, बीटा आ गया हमारे पास 2, गामा आ गया 8, तो अल्फा + 2 बीटा + 3 गामा 29 आंसर आना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं एक बार। एक फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, जिसका डोमेन है 0 से इन्फिनिटी और को डोमेन है r, और ये एक रिलेशन दिया हुआ है, फंक्शनल रिलेशन। अगर मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं इसमें, तो f ऑफ y - f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ln y x प्लस y - x। अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो f ऑफ x - y इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x by y, सॉरी ln ऑफ x by y प्लस x - y, ऐसा दिखेगा। लेकिन ये जो रिलेशन है और ये रिलेशन अगर देखें, ये बोला ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ बोला लेस देन इक्वल टू, बाकी सब सेम है, तो तभी हो सकता है जब f ऑफ x - f ऑफ y क्या हो जाए, ln x by y प्लस x - y हो जाए, ये होना चाहिए, करेक्ट। तो हमने x और y को इंटरचेंज किया और हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब हमें f(x) निकाल लेते हैं एक बार, या फिर f'(x) निकाल लेते हैं और अपना काम बन जाएगा। तो मैं दोनों साइड x - y से डिवाइड कर देता हूँ, f ऑफ x - f ऑफ y अपॉन x - y इक्वल्स टू ln ऑफ x - ln y अपॉन x - y प्लस 1, ऐसा दिख रहा है। अगर मैं x को y की तरफ अप्रोच करवा दूं तो वो f' y बन जाएगा, राइट। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू y कर देते हैं, तो ये ln x का डिफरेंशिएशन है, तो हो जाएगा 1/x, सॉरी 1/y, हाँ 1/y हो जाएगा, ठीक है, 1/y, और ये लिमिट तो 1 ही आने वाली है। ये तो डिफरेंशिएशन बन गया, लेकिन इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही रहेगा। तो f' ये क्या हो गया हमारे पास, f' हो गया 1/y प्लस 1। तो उन्होंने पूछा है f' ऑफ 1/n², तो 1/n² क्या हो जाएगा, n², तो f' 1/n² क्या आएगा,
एन स्क्वायर प्लस 1 और इसमें लगाना है दोनों साइड सिग्मा। एन स्क्वायर का सिग्मा हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस ये 1 20 टाइम्स। ठीक है, 2870 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 2890। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि हमारे पास एक एरिया निकालना है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक पैराबोला, फिर से एक पैराबोला और एक लाइन। चलिए तो पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। y को 0 रखा, x -4 आया, x को 0 रखा, y 2 आया। ठीक है, अच्छा पैराबोला देख लेते हैं। x प्लस 2 वाई स्क्वायर, x प्लस 2 वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 2, ऐसा कुछ है। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। तो इस पैराबोला में ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेगा इसका ग्राफ, ऐसा कुछ। इनको सॉल्व कर लेते हैं। x को रख देता हूँ -2 वाई स्क्वायर इन द इक्वेशन ऑफ लाइन और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो y का वैल्यू एक तो 1 आ रहा है, 1 से मतलब है पॉजिटिव वैल्यू से, तो ये 1 पे कट करेगा। y को 1 रखा तो x आएगा -2। ऐसे ही एक और पैराबोला दिया हुआ है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स बाई 4। ये भी नेगेटिव में बट इसका वर्टेक्स क्या है, 8 है, मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा, है ना। इसको और अच्छे से बना लेते हैं। तो दो पैराबोला है हमारे पास, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, और एक लाइन है जो ऐसे जा रही है। ये पॉइंट आया था हमारा y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -2। अब मैं इस पैराबोला से भी इसका इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ लाइन का। इसको पहले इरेज कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, x को रखूँगा 8 माइनस 4 वाई स्क्वायर, 8 माइनस 4 वाई स्क्वायर इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो -4 वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 4 वाई माइनस 3। तो y का वैल्यू आ गया 3/2 एक तो, और एक -2। -2 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, तो y को ले लेते हैं 3/2। y को 3/2 रखा तो x आ रहा है -1। अब हमें कौन सा एरिया चाहिए, इस लाइन के नीचे वाला एरिया, पैराबोला के बीच का एरिया, और y ग्रेटर देन 0 मतलब हमें चाहिए ये वाला एरिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करके हम निकालेंगे, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो एक तो मैं ये वाला एरिया निकालूंगा पहले। इसके लिए मैं ऊपर वाले पैराबोला में से, मतलब 8 माइनस 4 वाई स्क्वायर में से किसको हटा दूंगा, नीचे वाला पैराबोला -2 वाई स्क्वायर को, और इंटीग्रेट कर दूंगा dy, और लिमिट रखूंगा 0 से लेके 1, y की लिमिट। फिर 1 से लेके 3/2 में ऊपर वाले इस पैराबोला में से इस लाइन का इक्वेशन हटा दूंगा, तो बीच का ये एरिया आ जाएगा। तो 8 माइनस 4 वाई स्क्वायर में से लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू क्या है, 2y माइनस 4 dy, ये माइनस कर देंगे। 8 माइनस 2y स्क्वायर dy 0 to 1 प्लस 1 से लेके 3/2 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 12 dy। ठीक है, करते हैं इंटीग्रेट। तो 8 का हो गया 8y, तो 8 माइनस 2/3 y क्यूब, 0 से 1 में 1 आएगा, प्लस मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो पॉजिटिव ही है ये, माइनस 4/3 y क्यूब 27/8 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया, वाई स्क्वायर 9/4 माइनस 1 प्लस 12y 3/2 माइनस 1 1/2 24, सॉरी इसको ऐसे रहने देता है। तो 8 माइनस 2/3, 4 से 2 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, माइनस 9/2 प्लस 4/3 माइनस 9/4 प्लस 1 प्लस 6, 8 और 6 कितना हो गया, 14। उसके अलावा 4/3 में से 2/3 गया तो 2/3 प्लस 1 यहाँ पे 15, -9/2 -9/4 18
27/4, ठीक है। एलसीएम ले लें इसमें, 15 प्लस 12, 8 माइनस 81 कितना आएगा, 73। 15 माइनस 73/12, 12 इंटू 60 और 180 में से 73 गया तो 107/12, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। 107/12, 107/12 तो 119 दोनों का एडिशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है a fair dice is tossed a fair dice is tossed repeatedly until a 6 is obtained. Let x denote the number of tosses required. तो a डिनोट कर रहा है कि x इक्वल टू 3 होगा, मतलब तीसरे डाइस पे 6 आ जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले दो पे नहीं आएगा, तो 5/6 5/6 इंटू 1/6 मतलब 5² 6 क्यूब। बी क्या है कि 3 या 3 से ज़्यादा डाइस, 3 या तीसरे नंबर से बाद में ही ये आएगा, तो या तो तीसरे पे आ जाए मतलब 5² 6 क्यूब, या चौथे पे आ जाए 5³ 6/4, ऐसे चलता जाए इन्फिनिट टाइम्स। तो ये तो जी पी बन गया a/1 माइनस आर कितना है 5/6, तो 1/6 6 कट जाएगा 5² 6 क्यूब, सॉरी 5² 6² ऐसा है। तो सी क्या है, probability that x is greater than 6 given that x is greater than 3, probability that x is greater than equal to 6 intersection x greater than 3 upon probability of x greater than 3। x greater than 3 की probability मतलब 4 से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट होगी तो उसकी probability का सम आएगा 5³ 6 क्यूब, और ऊपर आएगा x greater than 6 का आंसर 5⁵ अपॉन 6⁵, ठीक है। 6 क्यूब इससे 6² टाइम्स 5² टाइम्स 5² अपॉन 6²। बी और सी तो सेम हो गए, 2 टाइम्स 5² 6² और नीचे आएगा 5² 6 क्यूब, 5² खत्म, तो आंसर 12 आ रहा है ना। आंसर आना चाहिए इसका 12। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में बोला है कि 8 इक्वल्स टू दिस सम ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का सम निकालने के लिए मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ। तो 8 इक्वल्स टू 3 + 3/4 + 3/4² ऐसे करके जीपी चल रहा है, और p/4 फिर 2p/4² + 3p/4 क्यूब ये एजीपी चल रहा है। तो पहले हम जीपी का सम निकाल लेते हैं। तो a/1 - r 3/4 तो ये 4 हो जाएगा, और 8 इक्वल टू 4 प्लस समथिंग, तो ये जो समथिंग है वो 4 हो गया, मतलब ये जो एजीपी है उसका सम क्या आ गया 4 आ गया, हमें पी निकालना है। तो 4 को मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा और एजीपी को एक टर्म आगे लिख दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं पहले। तो p/4 में मैंने 1/4 का मल्टीप्लाई किया तो p/4², 2p/4² में 1/4 का मल्टीप्लाई किया तो 2p/4 क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, और दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ पे आएगा p/4 p/4², p/4 क्यूब, इस तरीके से चलता जाएगा। राइट साइड पे अब जीपी आ गया, तो उसका सम हो जाएगा a/1 - r, तो ये हो गया 9/4 इक्वल टू p/4, तो p का वैल्यू 9, ठीक है, p का वैल्यू 9। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एंगल बिटवीन देम एंड दिस इज एक्यूट, मतलब cos अल्फा क्या आना चाहिए पॉजिटिव, मतलब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, α² - 4α - 4 ग्रेटर देन 0, तो α² - 4α + 4 इज ग्रेटर देन 8, α - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 8, α - 2 या तो आएगा -∞ से -2√2 यूनियन 2√2 से इन्फिनिटी, तो अल्फा का रेंज -∞ से 2 - 2√2 यूनियन 2√2 + 2 से इन्फिनिटी। तो अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या आया पॉजिटिव, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या आया 2 + 2√2, इससे बड़ा होगा अल्फा, है ना, इससे बड़ा होगा। 2√2 हो गया 2.8 समथिंग, 2.8 + 2 4.8 से बड़ा, अल्फा का मिनिमम वैल्यू 5, लीस्ट पॉजिटिव इनका वैल्यू इज 5, सो आंसर हो जाएगा 5। तो ये था हमारा जी मेंस का सॉल्यूशन पेपर 1 27 Jan। इसके आगे हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।